हाय एवरीवन, दिस इज़ 24 टैरो। गाइस, आज हम नंबर 4 के लिए रीडिंग करेंगे जिनकी भी बर्थ डेट 4, 13, 22 या 31 किसी भी मंथ में आती हो तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। वो नंबर 4 कहलाते हैं। जिनका भी बर्थ डेट सिंगल डिजिट आता हो वो नंबर 4 कहलाते हैं। और वो लोग भी देख सकते हैं जिनका टोटल बर्थ डेट का टोटल 4 आता है। आप डेट, मंथ और ईयर ऐड करने से भी 4 आता है, उसको लाइफ पाथ नंबर कहते हैं या डेस्टिनी नंबर। आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है वो हम देखेंगे अभी। एक्सट्रीमली सॉरी अगर मेरी आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो या समझ में ना आए, क्योंकि आई एम रियली नॉट वेल सिंस 2 days। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी। आई वॉज सफ़रिंग फ्रॉम फीवर एंड कोल्ड। तो अगर थोड़ी दिक्कत आए तो प्लीज़ माफ़ करना। जजमेंट, पहला ही कार्ड। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप चैनल की नोटिफिकेशंस, मेरी जब भी वीडियो आए तो सारी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। द डेविल, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये करंट एनर्जीज़ है। एनर्जीज चेंज भी होती है। ये परमानेंट स्टेबल एनर्जी नहीं है आप लोगों की। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक में है हायरोफेंट। मैं कुछ क्लैरिफायर्स लेना चाहूँगी पहले, फिर बाद में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ सारी। जजमेंट है यहाँ पे। जजमेंट क्यों है? जजमेंट क्यों है यहाँ पे? एट ऑफ पेंटिकल्स, डेविल क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? एक्चुअली क्या हो रहा है, मेरी बिल्कुल भी ताकत नहीं थी मुझ पे बात करने की, इसीलिए मैंने रीडिंग्स ही नहीं बनाई 2 दिन। मैं फुल रेस्ट कर रही थी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 6 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? 6 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, बहुत ज़्यादा पैशनेट। क्वीन ऑफ कप्स के लिए 8 ऑफ कप्स आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओह, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। अगर आपको बिजनेस के सिलसिले में कहीं कुछ आपने कहीं अगर ऑफ़र या आपको कोई ऑफ़र आया है जो आप समझ नहीं पा रहे, उस ऑफ़र को, बिज़नेस ऑफ़र हो या आपने कहीं इंटरव्यू दिया है, वो आप उस जजमेंट का वेट कर रहे हो, उनके कॉल का वेट कर रहे हो, क्या रिस्पॉन्स मिलता है सामने से। अपने मनपसंद कंपनी में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई किया हो तो वो जजमेंट आपको फाइनली मिल सकता है। वो आपके फेवर में होगा। आपको वो चूज़ करेंगे इंटरव्यू के बाद, जॉब के लिए सिलेक्शन होगा आपका। किसी एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहे थे, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स के लिए, तो वो आपके फेवर में आ जाएगा। आप जिस भी अपने जो भी काम के सिलसिले में, या हो सकता है आप किसी का रिश्ते का वेट कर रहे हो, आपने किसी को प्रपोज़ किया है और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था अभी तक, तो शायद वो एक्सेप्ट कर ले। पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये बिज़नेस प्रपोज़ल लग रहा है, या तो एक
कोई तो आपकी डील बहुत दिनों से आप जिस डील का वेट कर रहे थे, या कोई सप्लायर आपको ठीक से सप्लाई नहीं कर रहा था, या आपको प्रॉपर सोर्सेस नहीं अवेलेबल हो रहे थे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, आपने स्मॉल स्केल बिज़नेस स्टार्ट किया है या इवन लार्जर स्केल बिज़नेस भी होगा, तो भी आपको आपके फेवर में सारे डिसीजंस मिल जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही थी काम के सिलसिले में या बिज़नेस के सिलसिले में या जॉब, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो आपके काम वर्किंग प्रोफेशन में, आपको अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो वो सॉर्ट आउट होते हुए मुझे दिख रही है। अभी जजमेंट आपके फेवर में होगा वो। दूसरा यहाँ पे मैं देखूँ तो अगर आपका कार्मिक पार्टनर कोई होगा पहले, मतलब जिसने भी आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, या कोई अगर सिर्फ फिज़िकल रिलेशंस के लिए आपके साथ अगर इन्वॉल्व हो रहा था या सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन था और उसने अगर आपका दिल तोड़ा है, तो उसको सबक मिलेगा। जिसने भी आपका दिल तोड़ा है उसको अपने कर्मा मिलेंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स सब देख रहा है। जिसने भी आपका मासूम दिल तोड़ा है वो ऊपर वाला देख रहा है, वो सारी चीज़ें ठीक कर देगा। आप बस भगवान से अच्छी दुआ मांगे कि जिसका भी हो थोड़ी कम सज़ा मिले, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस लग रही है वो सामने वाले के लिए। उनका अंजाम बहुत बुरा होगा, जिन्होंने भी आपको बहुत हर्ट किया है, जिन्होंने भी आपका दिल तोड़ा है, उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है। ठीक है, जैसा भी आपसे रेजोनेट करें आप ले लीजिए। वो जो भी मैसेजेस आपके लिए, सारे मैसेजेस सबके लिए नहीं होंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, तो हर मैसेज किसी न किसी के लिए होगा। अगर पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मैसेज किसी और के लिए होगा। ठीक है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपको किसी से झगड़ा हुआ था बातों बातों में आपका किसी से, या बहुत दिनों से झगड़ा चल रहा है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो आप और किसी से बात नहीं हो रही है ठीक से, या डिस्टेंस की वजह से मुलाकात नहीं हो रही थी, या उसी वजह से झगड़े हो गए थे, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या मुलाकात नहीं हुई और लॉकडाउन के चलते मुलाकात नहीं हुई और उसकी वजह से झगड़े चल रहे हैं, या जो भी चीज़ें हैं आप लोगों में, अगर फैमिली इन्वॉल्व है, कुछ भी इशू हो, मुझे बहुत सारे लोगों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। हो सकता है आप मैरिड हो और आपके इन लॉज के साथ आपका झगड़ा चल रहा हो, या इश्यूज़ चल रहे हो जो भी, या प्रोफेशन पार्ट में भी आपके कोई इश्यूज़ चल रहे हो, कलीग्स के साथ नहीं बन रही है, बॉस के साथ नहीं बन रही है, जो भी है। अगर ऐसा प्रोफेशन के पार्ट में है तो आपको नई ऑफ़र, नई कंपनी, नई जगह से बहुत बेहतरीन ऑफ़र आते हुए मुझे लग रहा है यहाँ पे, बहुत बेहतरीन। आपको मे बी ओवरसीज़ भी जॉब मिले, या ओवरसीज़ भी आपको डील करने का चांस मिले, मौका मिले, बिज़नेस करने का मौका मिले, या आपके सिटी से दूर, स्टेट से दूर, कंट्री से दूर, कहीं ना कहीं से आपको बहुत अच्छी कम्युनिकेशन मिलते हुए दिख रही है मुझे। अगर आपने किसी को मेल किया था तो वो मेल आपको रिवर्ट आ जाएगा। जो भी आपको एक्सपेक्टेशंस है, आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार आपको मेल आ जाएगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो कम्युनिकेशन फॉर श्योर आपके पर्सन की तरफ से आते हुए भी दिख रहा है मुझे। लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो कम्युनिकेशन आपके पर्सन की तरफ से आते हुए फॉर श्योर मुझे दिख रहा है। आने वाले 8 दिनों में आप दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, चाहे कितने भी दिनों से आप बात ना कर रहे हो, तो वो आपके साथ बात करेंगे। अभी वो चाहते हैं, ये जो भी दूरियां हुई हैं आप दोनों के बीच में, वो सब ख़त्म करना चाहते हैं। अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं आप दोनों में, वो शायद वो ख़त्म करना चाहते हैं। आपका भी दिल टूटा, उनका भी साइमल्टेनियसली दिल टूटा है। सिर्फ आप अकेले नहीं हो कि जिसका दिल टूटा है, वो भी उतना ही दिल तोड़ के बैठे हैं अपना। उन्होंने अपने आप को भी सज़ा दी है उतनी, अगर आपके लाइफ में कोई है तो। 6 ऑफ कप्स, हो सकता है स्कूल फ्रेंड्स कोई हो यहाँ पे बहुत दिनों से, या फिर फ्रेंड्स हो आप, सिर्फ बहुत दिनों से आपने प्रपोज़ किया है और वो मान नहीं रहे थे, आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने अभी तक। तो अभी चांसेस है बहुत ज़्यादा कि वो बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेकर। हो सकता है वो फिज़िकल बहुत ज़्यादा हो फील कर रहे हो आपको लेकर, या अगर आपने अभी तक आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, फिज़िकल रिलेशंस की बात नहीं आती है, सिर्फ आप फ्रेंड्स हो बहुत अच्छे, तो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए वो आपको प्रपोज़ भी करेंगे। और प्रपोज़ करने के बाद हो सकता है आप इंटीमेट भी होना चाहो एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। आप भी कर रहे हो, लेकिन आपसे ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा पैशनेट, आपके पार्टनर जो भी है बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे आपके लिए।
हो सकता है उन्होंने अभी तक कन्फेस नहीं किया होगा, बताया नहीं होगा आपको अपने दिल की फीलिंग्स, लेकिन बहुत चांसेस हैं कि वो फील करे। क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। फीलिंग्स तो बहुत है, इमोशंस तो भर भर के हैं आपके लिए। अभी वो प्रपोज करने आएंगे, अभी वो आपको अपने दिल की बात बताएंगे। हो सकता है 15 जुलाई के अंदर आपको प्रपोज़ल मिल जाए आपके पार्टनर की तरफ से। बहुत सारे लोगों के लिए ये फॉर श्योर मैं बोल रही हूँ, ये 99% चांसेस हैं कि आपको प्रपोज़ल मिलेगा आपके पार्टनर की तरफ से। कोई कॉल कम्युनिकेशन होगा, मिलना होगा, शायद मिलने के बाद आपको प्रपोज़ करे। हो सकता है किसी किसी का ऑनलाइन कनेक्शन भी हो, ये बात नहीं हुई है, मिलना अभी तक सिर्फ बातें ऑनलाइन होती रही है, मिलना अभी तक नहीं हुआ है, तो मिलने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा है। एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, और उसको क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स ने। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, पर अभी वो स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, स्टेबलाइज लाइफ ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, स्टेबलाइज्ड रिलेशन ऑफ़र करना चाहते हैं आपको। अगर आपको अभी तक उन्होंने, ये सिर्फ अभी प्रपोज़ल प्यार के लिए नहीं होगा आपको, ये सीधा शादी के लिए प्रपोज़ करने आएंगे, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में था। अभी सीधा शादी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आ ही रही है आपकी लाइफ में, उनके आने के बाद कुछ और ज़्यादा ही आ जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। आइए देखते हैं कुछ एनर्जी ओरेकल से क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस मिलती है आपको। एनर्जी चेक इन करें तो एनर्जी ओरेकल कार्ड्स होने भी चाहिए। डोर टू स्पिरिट, आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपको एंजेलिक गाइडेंस मिल रहा है भगवान से, यूनिवर्स से, कि आप अपने अंदर झांक के देखिए। अपने अंदर आपको आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे, सारे सवालों के जवाब आपको अपने अंदर ही है। पहले आप अपने आप को शांत कीजिए, मेडिटेट कीजिए, खुद को हील कीजिए। मेडिटेशन ही सबसे बड़ा ज़रिया है अपने आप को पहचानने का। तो आप अपना चक्रा मेडिटेशन कीजिए, रेगुलर मेडिटेशन कीजिए, जो भी है आप अपने आप को हील कीजिए। शांत रहिए कुछ देर के लिए, 15 मिनट के लिए एटलीस्ट आप अपने आप को एक मेडिटेशन फॉर्म में लेके जाइए। वहाँ पे आपको इनर पीस मिलेगा। पूरे दिन में जितनी भी भागा दौड़ी हो, शायद आप जल्दी सुबह उठकर फिर मेडिटेशन करें, या तो रात को सोने से पहले मेडिटेशन करें जब आपका दिमाग एकदम शांत हो, क्योंकि हमारा दिमाग तब थीटा स्टेट में चला जाता है। बेस्ट मोमेंट होता है अगर आप सुबह उठने के बाद इमीडिएटली आप मेडिटेट करो। जैसा आपकी सिचुएशन हो वैसा आप मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं तो अर्ली मॉर्निंग ही मेडिटेट करना पसंद करती हूँ। ठीक है, आपको इनर हीलिंग की ज़रूरत है। आपकी अंतरात्मा जो भी आपसे कहे, इंट्यूशन पावर आपके जो भी आपसे कहे, आप उस चीज़ को मान लीजिए, क्योंकि मेडिटेशन में गाइडेंस आपको बहुत सारी मिलेगी। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, नंबर 35 दिख रहा है आप लोगों को। रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है किसी किसी के लिए स्टेबिलिटी का इशू हो यहाँ पे, जैसे बिज़नेस का मैंने कहा, या वर्क प्लेस पे कहा, कुछ इश्यूज हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों कोई रिस्क लगता है, हर चीज़ करने से आप डरते हो, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा, बेसिक ग्राउंडिंग नहीं है आपकी, आपको कुछ स्टेबल दिख ही नहीं रहा है लाइफ में, ना तो प्यार में दिख रहा होगा, ना ही आपके प्रोफेशनल लाइफ में, ना पर्सनल ना प्रोफेशनल, कहीं पे आपको स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, सिक्योरिटी नहीं लग रही है खुद के बारे में कि मैं कुछ कर भी सकता हूँ, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा है उतना आप में। ऐसा बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो रूट चक्र पे, मतलब मूलाधार चक्र पे मेडिटेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। नंबर 2 जर्नी है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आपकी अभी तक बहुत टफ जर्नी रही है तो आगे की जर्नी बहुत खूबसूरत होने वाली है, क्योंकि साइकिल्स एंड हो रहे हैं। जो भी साइकिल्स आपके लाइफ में अभी तक चल रहे थे वो एंड होने के चांसेस आ गए हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो एंड हो जाएंगे। अभी आपने अभी तक जो भी जर्नी ट्रैवल की है वो आपको लेसन सिखाने के लिए थी, एक सबक सिखाने के लिए थी कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। अभी आप जितना ग्राउंडेड हो जाएंगे, अभी आप अपनी लाइफ में जितना खुद को पहचानेंगे कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, आपका पोटेंशियल कितना है, उतना ही लाइफ आगे आपको भर भर के खुशियाँ देंगी।
देखते हैं कुछ ओशोज एंड डेक्स से क्या मैसेजेस आते हैं आपको लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है। मेडिटेशन वैसे सबको ही करना चाहिए। चक्र अगर आपके बैलेंस होंगे तो ही आप आगे ज़िंदगी में बढ़ पाएंगे। हमारी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना लाइफ की, वो सारी चक्र में ही है हमारे। मैं भी पहले नहीं मानती थी, लेकिन जब मानना स्टार्ट किया, जब चेंजेस करने खुद में स्टार्ट किए ना, तो बहुत सारे चेंजेस मेरे लाइफ में आए। करेज है यहाँ पे। नंबर 8, नंबर 5, नंबर 2 किसी किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप इस पर्सन से डील कर रहे हो, या आपके लाइफ पाथ नंबर, मतलब जो भी डेट मंथ और ईयर ऐड करने से ये नंबर आता हो, या आपकी एज हो 32, 35, 2 से 20 आता है, सिर्फ 2 मत पकड़िएगा। द आउटसाइडर नंबर 5 दोबारा यहाँ पे आया है। नंबर 8 2 बार आया। नंबर 5 नंबर 8 2 बार आया है। इसका मतलब आपको 555, 888 दिख रहे होंगे बहुत ज़्यादा। आपको आउटसाइडर जैसा फील होता होगा, मतलब कोई स्टार सीड्स भी हुए होंगे यहाँ पे, या तो आप जिस भी रिश्ते में रहे होंगे उसमें आपको ऐसा फील हुआ है, या फैमिली की तरफ से आपको ऐसा फील करवाया गया, या आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों ने आपको ऐसा फील करवाया गया कि आप उनसे कोई रिश्ता ही नहीं रखते। आपने कितना भी उनको दिलो जान से चाहा हो, प्यार किया हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको वो फीलिंग ही नहीं आती उनके साथ जो प्यार आपको मिलना चाहिए। जितना प्यार आपने दिया उतना रिटर्न में आपको नहीं मिला है। बहुत सारे लोगों के लिए ये चांसेस है कि जितना आपने दिया इस रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो कलीग्स हो, या पर्सनल रिलेशन हो आपका कोई भी, आपको उतना नहीं मिला है इस रिश्ते में। आपको हमेशा ही एक आउटसाइडर जैसी फीलिंग आई है कि आप उनको बिलोंग ही नहीं करते। उनकी हर ज़रूरत के लिए आप वहाँ पे मौजूद होते हो, लेकिन आपकी जब ज़रूरत होती है, जब आपको ज़रूरत होती है उनकी, वो होते ही नहीं है वहाँ पे। कॉन्शियसनेस का कार्ड है यहाँ पे। मेडिटेशन फॉर श्योर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है आप लोगों के बीच में। आपको एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है अभी। पहले आप खुद को स्टेबल कीजिए, बाद में आपकी लाइफ स्टेबल होगी। जब तक आप स्टेबल नहीं होंगे, जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दीजिए लाइफ में। ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। अभी जो भी होगा आपके फेवर में होगा, और अगर कुछ नहीं भी होता है आपके फेवर में, कल को कुछ लोग आके मुझे कमेंट करेंगे कि मैम जैसा आपने बोला था हमारे फीलिंग जैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, हमें जैसा फील होता है वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जैसा करेज आपको चाहिए ना, अभी तक वो नहीं मिल रहा था आप लोगों में। आप ढूंढने से भी अपने अंदर वो हिम्मत नहीं ला पा रहे थे आप, पर अभी आपको बहुत सारी हिम्मत जुटानी भी पड़ेगी, और आप में उतनी हिम्मत आ भी जाएगी। लेकिन आपको पहले मेडिटेशन करना पड़ेगा, खुद को अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा। आपकी लाइफ में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड केओस चल रहे थे, जब भी मैं रीडिंग कर रही थी यहाँ पे, तो बहुत सारे डॉग्स बार्क कर रहे थे बाहर सोसाइटी में। पता नहीं कहाँ से आ जाते बीच में ही, या तो रोड पे होंगे वो शायद। लेकिन इमीडिएटली बहुत बहुत ज़्यादा केओस, बहुत ज़्यादा झगड़े फसाद। आप कुछ भी करने चाहो, फैमिली में कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, इन लॉज के साथ कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, कलीग्स के साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे बहुत ड्रामेटिकली चल रहा है आपके लाइफ में, बहुत ड्रामा चल रहा है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो तो किसी से पर्सनली कंसल्ट करवा लीजिएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मुझसे ही कंसल्ट करवा लीजिए, लेकिन किसी ना किसी से आप अपने दिल की बात शेयर कीजिए, और जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सके उस मामले में, आपको प्रॉपर सोल्यूशन दे सके उस मामले में, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन में मुझे लग रहे हो। डू टू स्पिरिट और कॉन्शियसनेस का कार्ड एक साथ बहुत बार रीडिंग्स में नहीं आता है, बहुत रेयरली रीडिंग्स में आता है, इसीलिए मैंने बोला। देखते हैं साइकिक टैरो से क्या मैसेजेस मिलते हैं आपको। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से बेटर है किसी दोस्त से बात कर लीजिएगा, जो भी आपको रिलीफ दे, कुछ गाइडेंस दे प्रॉपर। देख रही थी, इतने सारे नहीं चाहिए। सॉरी मेरी आवाज़ के लिए, आई एम रियली नॉट वेल, बट 2-3 दिन हो गए थे हाथ चकरा। नंबर 4, आप प्यार से ही डर रहे हो अभी। आपका ही कार्ड है, आप प्यार से ही डर रहे हो अभी, और समझ में नहीं आ रहा है, आप किसी को अपने दिल के करीब आने ही नहीं देना चाहते अभी, क्योंकि जो भी आपके लाइफ में हुआ है ना अभी तक, आप उससे इतना डर गए हो, या इतना उसने आपके दिल को ठेस पहुंचाई है कि आप अभी किसी को अपने लाइफ में आने ही नहीं देना चाहते। प्यार नाम का शब्द ही आपने अपने दिल से निकाल दिया है।
आपको किसी से काइंडली भी बात नहीं करनी है। आपने अपने हार्ट को बंद करके रखा है अभी। बहुत हो गया, आपने बहुत सह लिया। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे भी किसी को आने ही नहीं देना अपने लाइफ में, बहुत हो गया अभी। पर ऐसा नहीं होता है। लाइफ हैज़ टू गो ऑन, लाइफ हैज़ टू मूव ऑन। आप जो भी टेंशन ले रहे हो सब छोड़ दीजिए अभी। और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हीलिंग करवा लेने की अपनी खुद की। अगर आप खुद से नहीं कर सकते हो तो कंसल्ट कीजिए किसी को। मैं भी चक्र हीलिंग करवा देती हूँ। आप जैसे भी, मैं नहीं कह रही हूँ कि बार बार कि मुझसे ही कंसल्ट करवा लीजिए, किसी से भी आप कंसल्ट करवा सकते हैं, बट करवा लीजिए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। हाथ चक्र ओपन कीजिए, आपके डर, अंदर के डर को बाहर निकालिए आप अभी, क्योंकि अभी टाइम है उस चीज़ पे काम करने का, उस चीज़ पे वर्कआउट करने का। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है। नंबर 3 है यहाँ पे, सेलिब्रेशन आने वाला है। लेकिन कब? जब आप हीलिंग करेंगे, जब मेडिटेशन करेंगे, तभी आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। चूज़ वाइजली है बॉटम ऑफ द डेक में। नंबर 7 अगेन, हो सकता है आप किसी नंबर 7 से, 4 से, 8 से, 2 से, 5 नंबर के लोगों से डील कर रहे हो सकता है आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो, आपका लाइफ पाथ नंबर हो, कुछ भी हो सकता है। पर जो भी आप चूज़ करेंगे प्लीज़ ज़रा सोच समझ के चूज़ कीजिएगा, क्योंकि आपके सारा डिसीजन उस पर डिपेंड करेगा, आपके सारे आगे के डिसीजंस उस पर डिपेंड करेगा अभी आप जो चूज़ कर रहे हो लाइफ में। ठीक है, देखते हैं साईं बाबा के डेक से क्या गाइडेंस मिलती है आप लोगों को। ध्यान, बार बार एक ही चीज़ आप लोगों के लिए आ रही है, ध्यान। ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थना कीजिए, मेडिटेशन है यहाँ पे आंसर। रूहानी गुट समूह, रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार कीजिएगा। आपके सोल फैमिली से, सोल ग्रुप से आपके अगर कोई आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए सही है और आपका उनके साथ दिल का कनेक्शन है, आपको कोई फील होता है कि बहुत गहरा कनेक्शन फील होता है, उनसे बात करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, उनकी बातें सुनकर आपको बहुत अच्छा लगता है, अगर ऐसा कोई है आपकी नज़रों में तो आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि वो आपकी सोल फैमिली से है। वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। कोई भी हो सकता है, वो आपके गुरु हो, फ्रेंड हो, कोई भाई बहन रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है वो। अब उनसे गाइडेंस लीजिए, क्योंकि यहाँ पे उनकी जो भी मदद होगी वो आपके लिए कारगर ही साबित होगी, सॉल्यूशन लेके आएगी आपके लाइफ में। पीड़ा से गुजर कर ही महानतम आत्माएं अधिकतम उन्नत होती है। आपको जो भी गाइडेंस मिलेगी ना अभी, तो वो आपके पहले जो पीड़ा मिली है आपको, पहले जो तकलीफ़ें मिली है आपको अभी तक, जिस भी तकलीफ़ों से आप गुजरे हो, तो उसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और तभी आप जाके, जितनी भी पीड़ा आपने सही है ना, वो इसीलिए है क्योंकि आपको महान आत्मा बननी है। और हर कोई सक्सेसफुल लाइफ में हुआ है ना, तो वो इसकी वजह से नहीं हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे या उनके पास इतने सारे सोर्सेस अवेलेबल थे। आप जितने भी महान लोगों को देखेंगे ना, उन्होंने सबने स्ट्रगल करके इतना पोजीशन हासिल की है अपने लाइफ में, आज वो जिस भी मुकाम पे है। तो स्ट्रगल तो हर एक की लाइफ में है, लेकिन 4 नंबर्स और 8 नंबर्स के लाइफ में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल होता है। नंबर 7 भी होते हैं उसमें। ठीक है, सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग, ये थी आपकी करंट एनर्जीज नंबर 4 के लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। अगर आपके नज़रों में कोई और 4 नंबर की पर्सन है तो उनको आप ये शेयर करना वीडियो बिल्कुल भी ना भूलें, शायद उनके लिए गाइडेंस बहुत कारगर साबित हो सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।